What was that moment which made you say iconic long off? How were your feelings? Did you think people will relate to this feeling so much? When Surya took that catch, long off, what was your point of view? Was it out or not out? Then saying कि ये words कैसे आए? ना ये words मैं prep कर सकता था, ना ये words सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वर्ड्स नहीं थे। ये उस पल के रॉ इमोशंस थे। जैसे विराट ने मुझे कहा था ना, जब उन्होंने वो हारिस राउफ वाला शॉट लगाया था, ही डज नॉट नो हाउ इट हैपेंड। आई डोंट थिंक दिस वाज एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो पूरे फ्लो में आया, टू बिल्ड द मोमेंट, टू हैव वो आवाज में एक्साइटमेंट, द क्रेशेंडो, एंड उसके बाद जो समरी थी, आई थिंक दिस वॉज माई मोमेंट, जो मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स ने कहा हो कि चलिए इतने साल हो गए हैं, ये आपका पल है। लेकिन फिर इंडिया जीत गई। पहले कुछ मोमेंट्स हमसे लड़कों को देख रहे थे और वहां थोड़ा सा रोना निकल गया। हिमाचल की वादियों में भाई ठंडी ठंडी हवा का रहा था और सोच के रखा था कि क्रिकेट कंटेंट का डिटॉक्स चलेगा 1-1.5 महीना, कुछ नहीं जाएगा, यूट्यूब पे शटर डाउन था। लेकिन फिर एक बादल आया लॉन्ग ऑफ से और मेरी तरफ घूर के बोला, अबे लॉन्ग ऑफ वाले, 29 जून आ रहा है और 29 जून को जनता जानना चाहती है कि वो दिन आपकी जिंदगी का कितना बड़ा दिन था। T20 वर्ल्ड कप 17 सालों के बाद जीता, बहुत सौभाग्य की बात थी। आई फील एब्सोल्युटली ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, प्रिविलेज, इतने हारने वाले मोमेंट्स को कॉल करने के बाद अपने करियर में एक T20 वर्ल्ड कप पे कमेंट्री कर रहा था और उस पल को जी पाया। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि आप सवाल पूछो, आपके लिए क्या वो चीजें हैं जो शायद आप जानना चाहते हो मेरे से उस दिन को लेके। 1,500 के आसपास रिप्लाई आए थे स्टोरी पे। मैंने कोशिश करी, टीम ने भी बहुत सारे देखे एंड हमने थोड़े अलग अलग रिप्लाईज पिक किए हैं। सो सॉरी अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मैंने बहुत रिप्लाईज पढ़े, कम से कम 600-700। मैं यूजुअली चेक नहीं करता डीएम्स और स्टोरी के रिस्पॉन्सेज, लेकिन इस पे किए एंड आप सबने चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान डाल दी। थैंक यू। आई लव द फैक्ट कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर पाता हूं जब मैं कमेंट्री करता हूं, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कबीर दत्त शर्मा ने बोला कि भैया फाइनल से एक रात पहले आपके थॉट्स क्या थे, आपको क्या फीलिंग थी कि कौन जीतेगा और कैसा मैच होगा, और वो स्टेडियम की फीलिंग जीतने के बाद भी शेयर करना प्लीज। मेरी बेटी मेरे साथ बारबेडोस आई थी एक रात पहले, एक दिन ऑफ डे था वो, तो उस ऑफ डे पे आई हैड गॉन टू मीट देम जहां पे वो रुके थे, एंड मैं दोपहर को वहां गया, शाम को वापस आया, एंड शाम को मैं अपना आईपैड और नोट्स लेके नीचे गया रेस्टोरेंट में होटल के, कि शांति से खाना खाऊंगा और अपने नोट्स बनाऊंगा। हम भी बहुत नर्वस होते हैं, तो डिनर करके वहां तो कुछ काम हुआ नहीं। मैं ऊपर अपने रूम में गया, मैंने बोला यार पूरा वर्ल्ड कप देख लिया, सो आई जस्ट वांटेड टू राइट अ कपल ऑफ लाइंस। अगर हम जीतते हैं तो उसके मायने क्या, अगर हम हारते हैं तो उसके मायने क्या। लेकिन मैं इतना थका हुआ था बिकॉज हमने बहुत ट्रैवल किया था, वेस्ट इंडीज में गर्मी भी बहुत होती है। मुझे याद है मैं लेटा एंड मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह कुदरती जब आंख खुली, जो कॉल टाइम था उसमें 10 मिनट बचे थे। मेरे को 10 मिनट में रेडियो के नीचे जाना था, मेरा फोन स्विच ऑफ था। मैंने लैंडलाइन से रिसेप्शन पे फोन करके मेहनती और सबको बोला कि बॉस प्लीज रुक जाओ। कपड़े प्रेस नहीं थे, जो हाथ में आया वही टी शर्ट डाली। मुझे याद है जो टी शर्ट डालना चाहता था वो भी नहीं जा रही, डजंट मैटर। नहाया, भागा, फोन में बैटरी नहीं, आईपैड में बैटरी नहीं, एंड आई जस्ट रीच द ग्राउंड, एंड ग्राउंड पहुंचते ही काम शुरू हो गया था। इट वाज अ वेरी ड्रामेटिक स्टार्ट टू द डे। हाउ वाज द एनवायरनमेंट व्हेन क्लासन हैड हिट 24 रन्स इन अक्षर्स ओवर? भाई साहब, जब ये चौके छक्के पड़ रहे थे ना, मैं मतलब यू कैन प्रॉब्ली आस्क मयंती, हमने इतना क्रिकेट साथ में किया, आई यूजुअली डोंट गेट नर्वस, लेकिन ऐसे मैच में मेरी पॉस फटी पड़ी। रन अ बॉल, क्लासन सेट, मिलर सेट। मैंने तने को बोला, मैंने यार ये बन कहां सकता है, जब साउथ अफ्रीका को ना जीत की विनिंग लाइन दिख जाएगी वहां पे पता चलेगा कि पैनिक होता है कि नहीं होता। एंड इवेंचुअली वैसा ही हुआ। क्रिकेटिंग लॉजिक ये कह रहा था 30 of 30 इंडिया के जीतने के चांसेस। अब करिश्मा चाहिए, अब आपको दवाओं की नहीं, अब आपको दुआओं की जरूरत है। लेकिन ये पता नहीं था कि दवाओं और दुआओं का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बैठा है हमारे फास्ट बॉलिंग के ऑर्डर में कि करिश्मा होने वाला है। What were your thoughts when India set a total of 176 and at stage when they needed 30 of 30? जब इंडिया ने 176 सेट किया तो लग रहा था कि यार 15-20 बन जाते तो मजा आ जाता, लेकिन जब आप 34 for 3 हो जाते हो और विकेट थोड़ी मुश्किल होती है और डर सा एक अंदर आ जाता है भाई, यू फेल्ट कि ये आसान टोटल तो नहीं है। सून आफ्टर जब 8-10 ओवर हुए थे उसके बाद लगा कि रन पक्के कम बने। ऋषभ पंत की थोड़ी सी डीलिंग टैक्टिक्स यू कुड टेल, और ऐसा लग नहीं रहा था बिकॉज इट्स नॉट कि वो पूरी तरीके से उन्होंने इंजरी फेक की थी। वो फिजियो को ये कह रहे थे कि थोड़ा आराम से टेप करो, एंड ये विद इन द रूल्स, मतलब किसी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ। यू वांट टू स्लो डाउन द गेम। वेरी स्मार्ट थिंकिंग ऑन ऋषभ's पार्ट। योर थॉट्स व्हेन सूर्या caught the catch and it went to review? You were at the ground. What were you thinking? What is your thought process at the time seeing it live?
and doing commentary at the same time. What was that moment which made you say iconic long off? How were your feelings? Did you think people will relate to this feeling so much? When Surya took that catch, long off, what was your point of view? Was it out or not out? ये catch जब आया इस ओवर की स्टार्ट में बहुत एक्साइटमेंट थी, सब जानते थे 16 चाहिए 6 पे ये मैच बन सकता है, लेकिन डेविड मिलर बहुत बड़ा खतरा है भाई। जब डेविड मिलर के बैट से बॉल ट्रैवल की पहले 1-2 सेकंड मुझे लगा ये छक्का है, बिकॉज आई वाज सिटिंग हियर, पिच इधर थी, मैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर ही था, मतलब कैच मेरी आंखों के नीचे लिया फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा था, मैं बाहर देख रहा था, मुझे बहुत तेज कोई भागता हुआ दिखा, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो पहला लॉन्ग ऑफ था जब मैंने नोटिस किया कि कोई आ रहा है भागते हुए, क्योंकि वाइड लॉन्ग ऑफ पे थे सूर्या। दूसरा लॉन्ग ऑफ में एक्साइटमेंट आई कि ये बहुत पास आ गया है, और तीसरा लॉन्ग ऑफ was when I saw him take that catch, and then when he tumbled, and then Surya Kumar Yadav, because obviously I knew it is Sky, लेकिन उसके बाद जो निकला था कि आंखों के ठीक नीचे ये मामला साफ दिखा, ये उम्मीदें बरकरार दिखी, ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी गिरफ्त में दिखी। कोई भी मतलब आई कांट से कि एकदम प्रिसीजन मेरी आंख है, लेकिन वो बाउंड्री रोप मेरे को बिल्कुल हिलती बिलती कुछ दिखी नहीं। मैं अभी भी वापस जाके सोच के नहीं बता सकता, क्योंकि इतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड था, एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कैच साफ है। देन सेइंग कि ये वर्ड्स कैसे आए, ना ये वर्ड्स मैं प्रेप कर सकता था, ना ये वर्ड्स सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वर्ड्स नहीं थे, ये उस पल के रॉ इमोशंस थे। जैसे महाभारत में वो संजय है जिनकी आंखों से धृतराष्ट्र को पता चलता है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो ये इन अ गुड वे जितनी उम्मीदें थी उन सबको ये बताना भी था कि हुआ क्या है। सो आई हैड टू समराइज, आई थिंक एक मसल मेमोरी और वो एक 10,000 आवर्स का रूल होता है। जैसे विराट ने मुझे कहा था ना, जब उन्होंने वो हारिस राउफ वाला शॉट लगाया था, ही डज नॉट नो हाउ इट हैपेंड, आई डोंट थिंक दिस वाज एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो पूरे फ्लो में आया, टू बिल्ड द मोमेंट, टू हैव वो आवाज में एक्साइटमेंट, द क्रेशेंडो, एंड उसके बाद जो समरी थी, आई थिंक दिस वाज माय मोमेंट, जो मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स ने कहा हो कि चलिए इतने साल हो गए हैं, ये आपका पल है। इट जस्ट केम टुगेदर, क्योंकि उसके 3 बॉल बाद जब पक्का हो गया था कि इंडिया जीतने वाली है, माय प्रोड्यूसर सेड जतिन गो टू द ग्राउंड, एंड एक्चुअली आई वाज लाइक गो टू द ग्राउंड, मतलब आई हैव टू कॉल यार, फाइनल जीतने वाले हैं, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, एंड यू नो आई वांट टू कॉल द मोमेंट, एंड आई वाज रोस्टेड फॉर इट, बट दे सेड नहीं, इंटरव्यूज होंगे, यू आर गोना गेट इंटरव्यूज, एंड आई वाज स्टिल, मेरे को समझ नहीं आया यार, इंटरव्यूज तो प्रेजेंटेशन के बाद भी हो सकते हैं, एंड दे लाइक नो, वी वांट टू कैप्चर द रॉ इमोशंस, इट्स यू हैव टू गो। मैं बड़े गुस्से में गया था नीचे, लेकिन फिर इंडिया जीती। पहले कुछ मोमेंट्स हमसे लड़कों को देख रहे थे और वहां थोड़ा सा रोना निकल गया, तो इनकी सेलिब्रेशन जब ये कर रहे थे वहां आंखों से आंसू निकल गया, बह गया मैं। वो फिर किसको याद रहता है मोमेंट कॉल करी नहीं करी, बिकॉज देन यू आर जस्ट लाइक, यू नो, इट्स लाइक आई हैव सीन दीस गाइज वर्क सो हार्ड। आई एम गोना टेक अ फ्यू क्वेश्चंस इसके पहले कि मैं फिर इमोशनल हो जाऊं। बेस्ट कॉन्वर्सेशन या लाइन क्या थी आपके लिए उस दिन जो आपको याद है, प्लीज शेयर। एक लाइन मुझे याद है विराट कोहली ने जो कही थी कि कुछ दिन होते हैं जब बैट में बॉल नहीं लगती, और फिर ऐसा दिन आता है, एंड ऐसे दिन फिर आपकी जो एक सुप्रीम ताकत है उसमें विश्वास जगा देती है। सेकंड चीज थी जो रोहित ने मेरे को बोली, कहता है यार 2007 में जब मैं जीता था तो लगता था कि अरे वर्ल्ड कप जीतना इतनी बड़ी बात थोड़ी हो सकती है, पहली बार उतरे वर्ल्ड कप जीत गए। कह रहा उसके बाद 2007 से लेके 2025 एक वर्ल्ड कप याद आ गया कि वर्ल्ड कप जीतना कितना मुश्किल होता है। हेलो भैया, देवांश जैन। हाय देवांश, wanted to know how does it feel कि आपकी आवाज will be heard for a very very long time, you've registered yourself in such a legendary moment, it's like Dhoni finishes off in style, how surreal does it get? दिव्यांश, it's amazing। अगर आप अपनी चीज enjoy करते हो ना, तो ये अपने आप चीजें आती हैं, आप मेहनत करते रहो, and the चीजें they come together to give you the moment अगर आप deserve करते हो। कब आती है वो वक्त तय करता है, बट आपको उसके लिए हमेशा तैयार होना पड़ता है, बट इट फील्स ग्रेट। चलते फिरते कोई भी ऐसा लगता है कि दूसरी इंट्रोडक्शन बन गई है मेरी लॉन्ग ऑफ की। हाउ इज लाइफ आफ्टर लॉन्ग ऑफ? शाहिद ने क्वेश्चन पूछा। मैं अभी नारकंडा में था, मैं और मेरी वाइफ वॉक कर रहे थे, तो नीचे बहुत सारे लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे, 20 से 30 की उम्र में, तो होंगे 8, 10, 15, 20 लड़के होंगे। तो मैं ऊपर से वॉक करके जा रहा था पहाड़ से, तो नीचे से वो बंदा वॉलीबॉल खेल रहा है, और वॉलीबॉल खेलते खेलते कह रहा है लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है अपने। आई लुक्ड, आई स्माइल्ड एंड आई सेड यार चुप कर। इन द फाइनल किस प्लेयर का कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा था 4 ओवर बॉलिंग में? आई एम नॉट गोना नेम वन। 30 बॉल्स ऑफ एब्सोल्यूट गन टीम वर्क। अगर सूर्य दादा कैच नहीं पकड़ते तो जीतने के चांसेस कितने थे? जस्ट फॉर फन प्रसाद गोले, क्यों पंगे ले रहा है यार? बट आई थिंक पहली बॉल पे छक्का आ जाता तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते। Did you cry when India won? आदित्य त्रिवेदी ने पूछा है। I did cry, थोड़ा सा, लेकिन फिर काम शुरू हो गया था। But I'll tell you, जब खत्म हुआ उसके बाद हम वापस आए,
सूटकेस लेके माई इन लॉज वर लीविंग, सो टू जस्ट मी एंड माई डॉटर, हम एक दिन रुक रहे थे। तो वी वर स्टेइंग एट अ ब्यूटीफुल एस्टेट, एक एयरबीएनबी ऊपर। तो मैं वहाँ पहुँचा एंड वहाँ पे मैं स्विमिंग पूल था, तो स्विमिंग पूल में लेटा और 15 मिनट में सिर्फ ऊपर आसमान में देख के उस पूरे दिन को जी रहा था। 5 साढ़े 5 बजे थे शाम के एंड ऐसा लगा कि पूरा बॉडी वेट उठ गया। मैं सिर्फ फ्लोट कर रहा था और ऊपर देखे जा रहा था एंड इट जस्ट फेल्ट सरियल कि क्या दिन जी। रेट रोहित्स कैप्टनसी एंड परफॉर्मेंस पूछा है वीडियो क्रिएशन ने। भाई मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर रोहित्स कैप्टनसी एंड परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। कैप्टनसी तो मैं 1-2 साल की बोल रहा हूँ, मैं उस टेन्योर की बोल रहा हूँ। वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने एम्पावर किया, I think he has left a legacy. So guys, मोटा मोटी ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। A lot of you have asked कि मैं कैसे प्रेजेंटर बना, कैसे कमेंटेटर बना, but that is for another day. मेरे से किसी ने एक आफ्टर पार्टी का भी क्वेश्चन पूछा था। आफ्टर पार्टी मैं सिर्फ इसलिए गया बिकॉज माई डॉटर, उसको मैंने प्रॉमिस किया था एंड शी वांटेड टू मीट द गाइज, शी वांटेड टू कंग्रेचुलेट देम एंड आई वांटेड टू मीट हार्दिक बिकॉज आई रिमेंबर दिस वर्ल्ड कप। एक की मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, देर से मिल सकता है। दूसरा आई रिमेंबर कि बुरे वक्त के बाद भी अगर आप मेहनत करते रहते हो तो आपकी रिडेम्पशन आएगी, एक ना एक दिन आएगी। हार्दिक पांड्या के लिए आई और इससे बड़ी कोई रिडेम्पशन आ नहीं सकती। बट यू कैन सी एवरीवन वाज सो हैप्पी। सो ऐसी कोई वाइल्ड पार्टी कुछ नहीं हुई, बट इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज माई डॉटर वाज देयर एंड फॉर मी द मोमेंट दैट विल स्टैंड आउट इज जब सब खत्म हो गया था, चैंपियंस का बोर्ड रह गया था, मैं उसको कंधों पे उठा के गया एंड हम चैंपियंस के बोर्ड के पास थे। उसने बोला, पापा इंडिया वन द वर्ल्ड कप। आई वाज लाइक, या बिकॉज आप आए थे, because you came, so India won the World Cup. She's like, so when I come, India will win the World Cup. I'm like, no, I want you to win a World Cup for India. उसको क्रिकेट का बहुत शौक है and I think that day left an impression in her mind. बहुत यंग है, 6 साल की है, but I think that day has left an impression in her mind. And अगर कभी आगे जाके वो इंडिया के लिए खेलती है, I'm not gonna force her. लेकिन for me that day and that memory will remain very special कि मैं जो करता हूँ, मेरी जिंदगी का इतना खूबसूरत पल उस दिन आया जब बेटी मेरे साथ थी। So that's how I remember the day. बैटरी खत्म हो रही है फोन की भी और मेरी भी। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया, एडिटर को बहुत काम करना पड़ेगा। सो सेंड इन योर लव, सेंड इन योर मोमेंट्स ऑफ व्हाट यू रिमेंबर एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब जब यूट्यूब पे फिर से हमने शटर को ओपन कर लिया है तो फिर टेस्ट मैच की बात भी कर लेंगे। आ जाएगा 2-3 दिन में एक और वीडियो। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ। दिस इज जतिन जपू साइनिंग ऑफ।